रविवार को होटल हॉलिडे इन में घुटना प्रत्यारोपण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने घुटना प्रत्यारोपण पर नई तकनीक की जानकारी दी। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बताया कि यह टेक्निक मरीजों के लिए कितनी लाभप्रद है। कार्यशाला में घुटने के विशेषज्ञ सीएमसी बेलोर के डॉक्टर प्रदीप पुनोश, लखनऊ से डॉक्टर नरेंद्र कुमार एवं पुणे महाराष्ट्र से डॉक्टर ऋषिकेश सराफ ने प्रतिभाग कर घुटना प्रत्यारोपण पर नई विधि एवं तकनीकों के बारे में अपने अपने व्याख्यान दिए। उन्होंने बताया कि आज इस टेक्निक का चलन बढ़ गया। हर मरीज इस टेक्निक से इलाज कराना पसंद कर रहा है। यह सर्जरी महंगी ज़रूर है, लेकिन ये पीड़ित मरीज को पूरे जीवन सुकून देने वाली सर्जरी है। इस टेक्निक से मरीज अपने को कुछ ही समय में रिलैक्स फील करने लगता है। My name is Dr. Pradeep Punos. I'm from CMC Vellore, and we're here for the conference on knee replacements. तो किस टॉपिक क्या था सर आपका? All right. My topic is basically on how you manage deformed knees and how you understand the basic principles of knee replacement. It is very essential that we understand the basic principles before we go into anything more complex. Before we go into anything like robotic surgery or anything like that, we need to understand the basic principles of knee replacement. Otherwise, even the robotic surgery can be a failure. So the basic principles have to be there, and without that, I don't think anything else is really worth it. कई एक्सपर्ट नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट आगरा के बाहर जैसे वेल्लोर, पुणे और लखनऊ से पधारे हैं और करीब 80 लोग आगरा और आसपास के इलाकों से यहाँ पर इस गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो सर क्या है सर ये मतलब बेसिकली आज नी रिप्लेसमेंट की आधुनिक तकनीकों पे जो भी एडवांसमेंट हुए हैं उनके बारे में अवगत कराने के लिए और डिस्कस करने के लिए ये गोष्ठी आयोजित की गई। तो उसमें सर रोबोटिक सर्जरी के पूरी मंथन किया जा रहा है? जी, इसके अंदर जो लेटेस्ट रोबोटिक टेक्नोलॉजी है नी रिप्लेसमेंट के अंदर, उसके बारे में भी मंथन किया जाएगा। तो सर अगर नॉर्मल मैनुअल और रोबोटिक करते हैं सर्जरी तो कौन सा बेनिफिट सर आज की डेट में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब कॉस्टिंग को छोड़ के सर? जो देखिए, कुछ इंसानी आँखों की कुछ लिमिटेशन होती हैं, वो शायद रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बेहतर कर सकें। यही चेष्टा है ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की कि अपनी जनता को, अपने पेशेंट्स को और बेहतर रिजल्ट दिए जाएँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए। इस कार्यशाला में डॉक्टर अमृत गोयल, आचार्य एवं विभाग अध्यक्ष एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा और पुणे महाराष्ट्र से आए डॉक्टर ऋषिकेश सराफ ने घुटने के प्रत्यारोपण की बारीकियों एवं घुटने के फ्रैक्चर की नई विधि के बारे में जानकारी दी और इस विधि से ही ऑपरेशन कराने की लोगों को सलाह दी। पूरे देश भर से, साउथ इंडिया से, सीएमसी वेल्लोर से डॉक्टर प्रदीप, पुणे से डॉक्टर ऋषिकेश, लखनऊ से नरेंद्र, आगरा से डॉक्टर अरुण गुप्ता और मैं डॉक्टर अमृत गोयल, 5 लोग हम लोग इस फैकल्टी के रूप में बता रहे हैं। इसमें घुटना प्रत्यारोपण आज की स्थिति में बहुत कॉमन हो गया है। हर आदमी के घुटने ख़राब हो रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है और आज की डेट में घुटना प्रत्यारोपण कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। तो इसी में घुटना प्रत्यारोपण में बेसिक्स ऑफ नी रिप्लेसमेंट शुरुआत से लेके और रोबोट तक पूरा हम लोग कवर करेंगे। कहाँ बिल्कुल हमें छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना है और कहाँ मैक्सिमम टेक्नोलॉजी के साथ हम इसमें पेशेंट्स को बेनिफिट कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा A to Z इस गोष्ठी में बताएंगे। कितनी कामयाब है सर ये तकनीकी सर रोबोट? देखिए, तकनीक कामयाब है तभी लोग इतना बैठे हैं यहाँ पे, 60-70 लोग आए हैं सुनने के लिए। और आप अपनी कॉलोनी में निकलेंगे तो किसी ना किसी हर तीसरे आदमी घुटने बदले हुए आपको मिलेंगे। अगर कामयाब नहीं होती तो लोग इतना बदलवा नहीं देंगे। रिप्लेसमेंट सर्जरी में काम कर रहा हूँ। तो आज किस चीज़ पे आपका व्याख्यान था? आज इस कॉन्फ्रेंस में मेरा जो व्याख्यान है वो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पे ही है और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्यों करनी चाहिए, उससे पेशेंट को क्या लाभ मिलते हैं, उससे पेशेंट के अच्छे होने में जो टाइम की कमी आ जाती है, जल्दी ठीक हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, ये सब बातें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सर और आपके अलावा और कौन कौन से स्पीकर है वो? मेरे अलावा डॉक्टर गोयल है, डॉक्टर गुप्ता है और डॉक्टर प्रदीप है, डॉक्टर नरेंद्र है, ये और 5 स्पीकर मेरे अलावा है जो आज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पे यहाँ पे बात करेंगे। सर ये सर्जरी एकदम महंगी तो है सर?
हर एक कोई इस सर्जरी को नहीं करा पाता, तो क्या इसके लिए कुछ कोई और टेक्निक सर और कुछ इसके लिए? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को जिस तरह से लोग देखते हैं उन्हें लगता है कि ये महंगी है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि नी का जो दर्द है, जोड़ों में जो दर्द होता है, उसमें उसकी वजह से चलने में फिरने में जो दिक्कत आती है, और उसके लिए लोग जो सालों साल दवाइयाँ खाते हैं, वो पेन बेयर करते हैं, उन दवाइयों से उनके शरीर पर जो घातक परिणाम होते हैं, उन सब का अगर हम सोच विचार करें तो ये सर्जरी करने से उनका पेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इसका खर्चा इन सब चीज़ों के मायने में कुछ भी नहीं है। इस कार्यशाला में डॉक्टर अरुण गुप्ता, डायरेक्टर ओजस हॉस्पिटल आगरा ने मुड़े हुए घुटने की बारीकियों के संबंध में अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए और कई जटिल रोगों में ये विधि कितनी कारगर है, उन्होंने अपने व्याख्यान में इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे नए चिकित्सकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर A.K. गुप्ता व सचिव डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा द्वारा बताया गया कि आयोजित कार्यशाला में आसपास के जिले से लगभग 80 हड्डी रोग विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कार्यशाला में आगरा के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सबरवाल, डॉक्टर अशोक विज, डॉक्टर अश्विनी सडाना, डॉक्टर अतुल अग्रवाल एवं डॉक्टर मयूर गुप्ता सहित सभी वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपना योगदान दिया। सभी को कार्यशाला के समापन पर सम्मानित किया गया और आयोजन सचिव डॉक्टर अमृत गोयल ने भी सभी के सहयोग के लिए आभार जताया। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।